नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं इस वक्त हूं जोधपुर ज़िले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भूंगरा गांव। ये गांव में इस तरीके का मातम छा गया है। यही वो घर है जहां पर 8 दिसंबर को 3:30 बजे यहां से सगत सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह की बारात जाने वाली थी। और इस घर का मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शादी समारोह के अंदर अब इस परिवार में, इस गांव में मातम छा चुका है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस घर की हालत दिखाएं। देखिए आप किस तरीके से मकान को सजाया गया है एक शादी समारोह के लिए, लेकिन आज जो हालात है इस घर में मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये वो जगह है, ये वो घर है। जिस तरीके से आप ये सामान देख सकते हैं, जिन सामानों की क्या हालत है। और ये वो जगह है, जस्ट यहाँ पर सिलेंडर पड़े थे और यहाँ से सिलेंडर की हल्की सी स्माइल के चलते और ये आग पकड़ी और आग पकड़ने से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना भयानक था, दर्दनाक था, जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं कि यह वो कमरा है। इस कमरे के दरवाजे के हालात देखिए आप, किस तरीके से हालात हुए हैं। ये देखिए जिस तरीके से जो कपड़े ब्लास्ट होने के बाद किस तरीके से दीवारों पर चिपके हैं, दरवाजे पर चिपके हैं, तो ये कितना खौफनाक मंजर होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये कमरा है। इस कमरे के अंदर खुद सुरेंद्र सिंह तैयार हो रहे थे और चंद मिनट बाद सुरेंद्र सिंह पास ही के गांव खोखसर अपनी दुल्हन को लेने के लिए रवाना होने वाले थे। ये वो अलमीरा है जिसके अंदर शादी का सामान था। क्या हालात है, क्या मंजर है इस अलमीरा के, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कपड़े हैं, ये इस तरीके से ये जो शादी का सामान था, जो जाने वाला था, ये टिप्पन है। ये पारिवारिक जितने परिवार में जो रिश्तेदार आए हुए थे। और ये आप देखिए जो यहाँ शादी के अंदर शहनाई बजाने के लिए ढोलक के हालात देखिए, ये बर्तन, इस तरीके से ये पूरा घर का हालात इतना भयावह है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए ये माला है, एक जिस तरीके से दीवारों के निशान देखिए, पंखे का निशान देखिए, बर्तन देखिए, खिड़कियां देखिए, ये कपड़े देखिए, जो भयावह हादसा है। ये इस तरीके से ऐसा हादसा कभी देखने को नहीं मिला। आपको देखिए दरवाज़ों के हालात कितने भयावह हैं। अब ये पास ही का कमरा है, इस कमरे के हालात देखिए। ये यहाँ पर औरतें बैठी थी, यहाँ पर भी कई महिलाएं बैठी थी जो परिवार के। और कुछ चंद मिनटों बाद सुरेंद्र सिंह अपनी दुल्हन लेने के लिए पास ही के गांव खोखसर ओम कंवर के साथ निकलने वाले थे, लेकिन उससे चंद मिनट पहले ये हादसा हुआ। ये वो जगह है जहाँ पर खाने का तैयारी हो रही थी, लेकिन मैं बताऊँगा कि वहाँ से और यहाँ के बीच में और आग का इतना रूप ले लिया कि यहाँ से आप उस समय के जो भयावह मंजर था, उस मंजर में महिलाओं को किस तरीके से निकलना, किस तरीके से उन्होंने यहाँ से आग के बीच में से निकली है। तो इस पूरे परिवार, सगत सिंह का जो परिवार है, आज गमगीन माहौल में। सगत सिंह खुद इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी धापू कंवर नहीं है, उनके जो बड़े बेटे हैं, उनके 2 बेटे थे, मतलब सगत सिंह के 2 पोते आज दुनिया में नहीं हैं। इस तरीके से कितना भयावह हादसा था। मैं आपको बताता हूँ दूसरे रूम के हालात। ये देखिए जो घर के अंदर, शादी के अंदर महिलाएं आई थी, महिलाओं की चूड़ियाँ, ये सामान, ये जिस तरीके से, ये देखिए कितना खौफनाक मंजर था। ये देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये सब सामान पड़ा है पूरे शादी का। और आज इस पूरे घर में, पूरे मकान में और पूरे तहस नहस हो चुका है। ये देखिए बर्तनों के क्या हालात है। ये सिलेंडर ब्लास्ट वहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए पंखे देखिए। मैं आपको मतलब मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतना खतरनाक ये माहौल था यहाँ पर। और अब यहाँ पर पूरा का पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। ये देखिए यहाँ ये सामान पड़े थे, रसोई का सामान है, ये म्यूजिक सिस्टम है। कितना धूमधाम से सुरेंद्र सिंह अपनी दुल्हन ओम कंवर को लेने जाने वाले थे, लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर पूरा गांव गमगीन है। मैं जिस वक्त यहाँ पहुँचा रिपोर्टिंग करने के लिए तो यहाँ गांव में कोई नहीं था। सब लोग इतने गम में डूबे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि कितना दर्दनाक मंजर होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे, इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। क्या देखा था आपने मंजर, कैसा मंजर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा है?
नहीं साहब, कभी देखा ना कभी सुना, लेकिन ऐसे एकदम मतलब मैं थोड़ा बाहर ही खड़ा था, कोई काम निकल गया, अंदर ही बैठा था, लेकिन पेशाब करने के लिए जस्ट बाहर निकला, जैसे आवाज़ आई तो हम दौड़ गए, तो यहाँ गए सिलेंडर हुआ रिसाव होते होते पूरे में फैल गया। यहाँ मतलब एसबी का एक सिलेंडर पड़ा था, उसमें से निकली, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अभी गैस लीक हो रही है, पूरे मतलब नीचे नीचे जैसे फैलती फैलती आग वहाँ तक पहुँच गई। वहाँ प्रतिकी जो खाना बना रहे थे ना, उसकी हीट एकदम लग गई, तो आग जल गई। कुछ ने काफ़ी दाल जल गई, कोई हलवा की सुगंध आ रही है। उनको गांव वालों को इतना नॉलेज नहीं है कि गैस की सुगंध कैसे होती है। जो खुले में हवा जल रही थी, वहाँ से आग पकड़ी, तो लेडीज़ भी दौड़ने में मतलब भगदड़ मच गई। तो वहाँ निकलने के लिए कोई एक दो बार वहीं से कूद गए, एक दो बारिश से निकल गई। यहाँ से जो निकले तो उनका ये देखो पूरा कपड़ा खून वगैरह वगैरह। आपने अपने इतिहास में अपनी जितनी ज़िंदगी आपने जी है, आपने ऐसा मंजर कभी खौफनाक देखा? क्या सुना भी नहीं साहब हमने, कोई मतलब लाइफ में क्या 70 साल तो मेरे को भी हो गए हैं, लेकिन नहीं क्या देखा है, न सुना है। भगवान करे किसी का नहीं हो। दूल्हे की हालत क्या, कपड़े वहाँ पड़े देखे वो, जो उसका मतलब पूरा सेट सकू से काट काट कर वो फौजी यहीं खड़ा है, उसने मतलब कर दी। ये सुनील सिंह नाम का सौ का पकड़ा था, उसका मतलब मौसर भाई, वो वहाँ बाहर खड़ा था कोर्ट। उन्हें सुनी तो वो दौड़ के आया, 4 आदमी को उसने खींच को बाहर निकाला, लेकिन उसके अंदर वो झुलस गया और अपनी आहुति दे दी उसने, पूरे बचाने की कोशिश। देखिए किस तरीके से एक परिवार ख़त्म होते चंद सेकंड लगते हैं। आज उस परिवार की हालात यह है कि इस परिवार में जो लोग बचे हैं वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जब ये घटना हुई उस समय पुलिस को तत्पर से सूचना मिली, उस समय मौके पर पहुंचने वाले शेरगढ़ के जो पुलिस थानाधिकारी है देवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, कब सूचना मिली थी, क्या हालात थे जब आप पहुँचे तब? ये 8 तारीख को 3-3:30 बजे की बात है। मैं बालेसर कोर्ट था, उस टाइम सूचना मिली तो मैंने थाने से रानीदान सिंह जी एएसआई के नेतृत्व में यहाँ जाब्ता भेजा था। तो उस टाइम आधे घंटे बाद मैं भी पहुँच गया था बालेसर से। भयावह मंजर था, और उससे पहले जो भी बाहर निकल रहे थे उनके कपड़े फाड़ के और बाराती अपनी अपनी गाड़ियों में उसको सीएससी शेरगढ़ और सीएससी सेतराव लेके गए, और वहाँ से आगे गांधी हॉस्पिटल रेफ़र किया। तो करीब 54-55 जने वहाँ एडमिट हुए, जिसमें से आज तक 22 जने ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ मौके पे पुलिस पहुँची तो बाद में पानी के टैंकर भी मंगवाए। दमकल लेट आई थी थोड़ी। आपके एक साथी जवान भी झुलसा है, क्या मंजर था उस समय का? यहाँ आने के बाद 2 गैस सिलेंडर जो खाना बन रहे थे वो जल रहे थे, तो उसने डूंगर सिंह सिपाही है, उसने 2 जलते हुए सिलेंडर यहाँ से बाहर निकाले। देखिए, जिस डूंगर सिंह का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 सिलेंडर बाहर निकाले थे, हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैलेंट्री प्रमोशन दिया है, उन्हें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम में अब तक इस समय इस पूरे शादी समारोह के 22 लोगों की मौत हो चुकी है, और अब काफ़ी लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं पूरा बता दूं घटनाक्रम की। सुरेंद्र सिंह जो सगत सिंह का 2 नंबर का बेटा, उसकी बारात नज़दीक के बाड़मेर ज़िले के खोखसर में जाने वाली थी, और जिस घर में जाने वाली थी, जिस ओम कंवर के भाई है इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपको कब पता चला कि ये इस तरीके की घटना हो गई है? लगभग 3:30 बजे का टाइम था जब मैंने फ़ोन किया कि भाई बारात रवाना हुई या नहीं हुई। तो पहले तो किसी ने फ़ोन रिसीव किया नहीं। उसके बाद में दोबारा जब मैंने रिंग की तो किसी बच्चे ने फ़ोन उठाया, तो पीछे से रुदन की आवाज़ें आई। जब रुदन की आवाज़ें आई तो मुझे लगा कि कोई ना कोई घटना तो घट चुकी है। तो फिर मैंने शेरगढ़ में दिलीप सिंह जी जो है इस घर के भी रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया कि भाई क्या है मामला। तब पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके हैं, लगभग 60 से 70 लोग झुलस चुके हैं। तो फिर वहाँ पे जो मेहमान वगैरह आए हुए थे, लगभग 200-250 हमारे घरों के भी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, प्लस हमारे जो रिलेटिव्स है, यथास्थिति पे उनको सबको ये चीज़ जब सूचना दी, मेरे पापा को तो दी नहीं क्योंकि पापा थोड़े से बीपी के मतलब ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। तो बाकी वहाँ से 4 मौजूद लोगों को भेजा कि आप जाओ भोंगरा और अच्छा यथास्थिति पे देख के आओ कि वाकई में बात क्या है, फिर कोई डिसीजन लें। तब वो यहाँ आए तो पता चला कि बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है, बड़ी संख्या में लोग 60 से 70 की संख्या में लोग झुलसे हैं, जिसमें दूल्हा शामिल है, दूल्हे के पिताजी शामिल है, दूल्हे के भतीजे शामिल है, दूल्हे की भाभी, उनके ताऊजी के लड़के, उनकी बच्ची वगैरह सारे लोग शामिल थे। उसके बाद में फिर जब ये लोग वापस आए तो शादियाँ दोनों कैंसिल करनी पड़ गई। उसके बाद में फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे मैं और मेरे जो 2 छोटे भाई हैं, दूल्हे के ही बड़े पिताजी के घर में ब्याहे हुए हैं। हमारा ऑलरेडी पहले से इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है, तो वो उनको साथ में लेते हुए हम 5 से 6 लोग जोधपुर हॉस्पिटल पहुँचे। उस दिन पूरे दिन हॉस्पिटल थे, उसके बाद में कल और परसों 2 दिन यहाँ थे। तो
मंजर ऐसा था कि भगवान किसी को दिखाए नहीं। मैंने तो मेरी 40 साल की एज में कभी ऐसा सुना नहीं है और आशा करता हूँ कहीं दुनिया के किसी कोने में भी ऐसा मंजर सुनने में ना आए। जो दूल्हा है उसकी जो शेरवानी है वहाँ काटी हुई है, आप देखना। उसके हाथों के जो नाखून हैं वहीं पड़े हैं, चारों उंगलियों के नाखून वहाँ पड़े हैं। पैर के नीचे की चमड़ी ऐसे उतरी है जैसे अपन कोई सॉक्स उतारते हैं। उसके अलावा जो सुरेंद्र सिंह है वो दूल्हे के मौसी का लड़का था, वो वहाँ कोटड़ी में था। जब उसको पता चली कि आग लगी है तो उस बंदे ने वहाँ से दौड़ के यहाँ आके 4 लोगों की जान बचाई है और 4 लोगों की जान बचाते हुए उसने खुद ने अपनी जान की आहुति दे दी। सुरेंद्र सिंह खुद एक्सपायर हो चुका है, उसकी बहन एक्सपायर हो चुकी है, उसका भांजा एक्सपायर हो चुका है। इस घर की बात करें तो सगत सिंह जी और सगत सिंह जी की वाइफ एक्सपायर हो चुके हैं, इनके 2 पोते एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी बेटी, इनकी बहू, इनका बेटा सब एडमिट है। इनकी भाभी बड़ी जो है गणपत सिंह जी माता जी वो एक्सपायर हो चुके हैं, गणपत सिंह जी की बच्ची एक्सपायर हो चुकी है, गणपत सिंह जी की जो वाइफ है वो अभी एडमिट है, ज़िंदगी और मौत का जंग लड़ रही है। देखिए किस तरीके से पूरी परिवार का चंद सेकंडों में क्या हाल हो गया। आज इस परिवार के अंदर इतना खौफनाक मंजर है, इतना गमगीन माहौल है कि हर कोई अड़ोस पड़ोस के जो गांव है सब लोग स्तब्ध है कि किस तरीके से एक पड़ोस के गांव में घटना हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये देखिए, ये हालात है जो शादी में सामान लाया गया, कपड़े लाए गए, किस तरीके से जले हुए हैं आप देख सकते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक मंजर था और किस तरीके से यहाँ सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। अब इस प्रकार अब तक जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दूल्हा है जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। भगवान से दुआ करता है, राजस्थान तक दुआ करता है कि जल्द से इस परिवार में जो बीमार है वो ठीक हो। और इस प्रकार से जो दूल्हा था सुरेंद्र सिंह दूल्हे, उसके माता और पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरी वो जगह है, ये वो पूरा घटना स्थल है और यहाँ पर बैठकर दूल्हा सुरेंद्र सिंह कुछ रस्में निभाकर और ससुराल के लिए रवाना होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि आज इस परिवार का ये हालात हो जाएगा। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, भूंगरा, जोधपुर।